नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। प्रयागराज के माघ मेले में इस समय योगी प्रशासन और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच ठनी हुई है। मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर संगम तट पर जो विवाद शुरू हुआ था, उसने अब एक कानूनी और धार्मिक लड़ाई का रूप ले लिया है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब पुलिस ने मौनी अमावस्या के दिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के काफिले को संगम जाने से रोक दिया। इससे नाराज होकर वो अपने शिविर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। इसके बाद मेला प्रशासन ने उन्हें एक नोटिस थमा दिया है। इस नोटिस में प्रशासन ने उनके शंकराचार्य पद पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि ज्योतिरादित्य पीठ के शंकराचार्य का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, यानी पेंडिंग है, और अदालत ने अभी तक किसी के भी पट्टाभिषेक यानी नियुक्ति को अंतिम मंजूरी नहीं दी है। प्रशासन ने नोटिस में यह पूछा है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक वो अपने नाम के आगे शंकराचार्य शब्द का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। प्रशासन ने इसे कोर्ट के आदेश की अवहेलना माना है और 24 घंटे के अंदर उनसे उनका जवाब मांगा है। और सोमवार की रात ही जब अधिकारी ये नोटिस लेकर उनके शिविर पहुंचे थे तो उनके शिष्यों ने इसे लेने से ही मना कर दिया और कहा कि इसे सही समय पर लाया जाएगा। फिलहाल इस नोटिस के बाद मेला क्षेत्र में काफी ज्यादा तनाव बढ़ गया है। इस बीच में मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर शंकराचार्य से बातचीत की और इस बातचीत में क्या कुछ हुआ जरा देखिए। नारायण, कैसे हैं आप? अब देखिए, अब हम तो अपना लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं। देखिए, जब कोई बच्चा हिंदू घर में पैदा होता है, हिंदू माँ बाप से, जन्मते ही उसका गंगा यमुना में स्नान करने का जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। इन्होंने हमको संगम स्नान से वंचित कर दिया। कितना बड़ा संवैधानिक जो है इन्होंने प्रश्न खड़ा किया है कि क्या किसी हिंदू बच्चे को आप स्नान से वंचित कर सकते हो? कर दिया इन्होंने। हाँ जी जी, सही है। हाँ, सही है, सही है, सही है। सारा तोड़ दिया इन्होंने। 150 मंदिर हमारे तोड़ दिए हैं और अभी भी तोड़ते चले जा रहे हैं। यही बात है। ठीक है जी, ठीक है। अब जहां एक तरफ ये पूरा विवाद हो रहा है, वहीं शंकराचार्य शब्द को लेकर नया विवाद देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कि अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से इस पर यह कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो ये तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य ही करते हैं। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो ये तय करे। तो बहरहाल अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद उन्होंने कल भी एक बड़ी आप कह सकते हैं कि प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ बोला, जरा एक बार सुनिए। कि माघ मेला प्रशासन ने कल 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप उसके साक्षी बने होंगे। हम जो कह रहे हैं वो सही कह पा रहे हैं, सूचना हमारी सही है कि गलत, ये तो आप ही तय करेंगे। 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दिन में की गई है, ये बताने के लिए कि हमने क्या किया है, अपना कारनामा, अपना कीर्ति चक्र प्राप्त करने के लिए। लेकिन क्यों किया, इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं। कहते हैं कि शंकराचार्य जी आए, उनके लोग उद्दंडता कर रहे थे, उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिए। पहला आरोप लगाया गया है। सीसीटीवी की फुटेज उन्हीं के कब्जे में है, हमारे कब्जे में नहीं है। उसको अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। किया जाना चाहिए था। कल की 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी एक में तो करना चाहिए था। हम अपने शिविर से पुलिस अभिरक्षा में निकले हैं। सबसे आगे
इस थाना के जो प्रभारी हैं, जो हमारे पास आए थे, उन्होंने हमको बताया था कि आपको स्नान कराने के लिए हमारी ड्यूटी लगाई गई है, हम आपका नेतृत्व करके चलेंगे। हम उस समय अपने कार्यकर्ताओं की पहचान के लिए, अपने परिवार की पहचान के लिए पीला दुपट्टा बांट रहे थे। हमने उनको भी दिया, उन्होंने उसको धारण कर लिया, ये कह करके कि हम आपकी ड्यूटी में है, इससे इसका पता चलेगा। उन्होंने अपनी वर्दी के ऊपर उसको भी धारण किया हुआ है, आप सीसीटीवी फुटेज में देखेंगे। और वो सबसे आगे नेतृत्व करते हुए चल रहे थे, उनके साथ के सिपाही उनके अगल बगल थे, उनके पीछे पीछे हमारा पूरा समुदाय अपने शिविर से निकलने से लेकर संगम तट पर रोके जाने तक उन्हीं के नेतृत्व में चला है। कहीं भी वो पीछे नहीं हुए। तो जब एक सरकारी अधिकारी स्वयं हमको लेकर के जा रहा है, वही सबसे आगे चल रहा है। जहां बैरिकेड की बात कर रहे हैं, वहां पर भी बैरिकेड पर जो ड्यूटी लगी पुलिस थी, उससे उन्होंने ही बात की है, उन्होंने ही खुलवाया है। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़े हैं, तो फिर हमारे ऊपर ये आरोप क्यों लगाया जा रहा है? और साथ ही साथ अगर पुलिस ड्यूटी में जो पायलट करके हमको लेके जा रहा था, उनका व्यक्ति अगर हमारे लोग उद्दंडता कर रहे थे, उसको ये लगता कि ये उद्दंडता कर रहे हैं, तो वो हमारे पास आता, कहता कि आपके लोग सही नहीं चल रहे हैं, हम आगे आपका नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसने तो ऐसी कोई शिकायत हमसे नहीं की, वो तो लेके गया। और किसी भी पब्लिक के एक भी व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं की शंकराचार्य जी के कारण हमें कोई दिक्कत है। अपने शिविर के अंदर हम तब प्रवेश करेंगे जब सम्मान केवल हमारा नहीं, चारों शंकराचार्यों का सुरक्षित हो जाएगा। बल्कि शंकराचार्यों का ही क्यों, हम तो कहते हैं कि जो हमारे 5 वैष्णवाचार्य हैं, जो हमारे 13 अखाड़ों के आचार्य हैं, वो हमारे परंपरागत गुरु हैं। उनके भी सम्मान की सुरक्षा का व्यवस्थित प्रोटोकॉल घोषित हो जाना चाहिए। ये नहीं कि किसी के साथ कभी भी कुछ भी व्यवहार करो, इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। बंधुओं, हम इस टेक को कायम रखेंगे। जब भी मेला आयोजित होगा, मेले में आएंगे, लेकिन रहेंगे फुटपाथ पर। तब तक शिविर में प्रवेश नहीं करेंगे जब तक जो अपराध कल यहाँ के प्रशासन के द्वारा किया गया है, उसको स्वीकार करते हुए उसकी सार्वजनिक क्षमा याचना नहीं कर ली जाती है। और हम ये बताना चाहेंगे बंधुओं, हम चाहते तो यहीं पर संत सम्मेलन बुलाते। आप जो भेद की नीति दिखा रहे हैं कि कुछ संतों को आप सुविधा देंगे, कुछ का अपमान करेंगे, इससे संत दो फाड़ हो जाएंगे। संत कभी दो फाड़ नहीं है, हम सब एक हैं। लेकिन हम यहाँ वो चीज को नहीं दिखाएंगे। यहाँ तो हमने गौ रक्षा प्रेरणा यात्रा प्रारंभ की है, उसको जारी रखेंगे। कैंप जाएंगे और गौ माता के लिए जो संकल्प प्रेरणा हम संतों को दिला रहे हैं, उसको दिलाते रहेंगे। और अभी तक तो हम पैदल नंगे पांव जा रहे थे, अब पालकी में ही जाएंगे। और जहां तक ताकत दिखाने की बात है, हम यहां ताकत नहीं दिखाएंगे क्योंकि यहां तो पहले से ही लोग आए हुए हैं। कंप्यूटर बाबा ने अभी घोषणा आपके सामने की है, आगामी 10-11 मार्च को चैत्र के कृष्ण पक्ष की शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी को दिल्ली में हम आमंत्रित करते हैं संतों को, आइए, आ करके अपनी एकजुटता दिखाइए। अब तय होना चाहिए कि क्या संत चापलूस होगा कि संत जो है वो सत्य सनातन धर्म के साथ खड़ा होने के लिए तैयार होगा। हमारे ऊपर जो आक्रमण किया गया है, वो क्यों किया गया है? पहले हमने प्रश्न उठाया था, जवाब नहीं दिया। अब हमारी तरफ से सुनिए, ये इसलिए उठाया गया है क्योंकि हम गौ रक्षा की बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें गौ हत्या को बढ़ावा दे रही हैं अपने कार्यकाल में, गौ मांस के व्यापार को बढ़ावा दे रही हैं अपने कार्यकाल में, गौ मांस विक्रेताओं से चंदा ले रही हैं अपने काल में। इसलिए ये नहीं चाहती हैं कि कोई साधु संत गौ माता की रक्षा की बात करे, और हम कर रहे हैं।
इसीलिए इनकी आंखी किरकिरी हम बने हैं। लेकिन ये कितना भी परेशान करें, अब तो गौ माता की रक्षा के लिए जो कदम बढ़ा है वो पीछे हटने वाला नहीं है, और वो उतनी मजबूती से आगे उठेगा जितना हमारे ऊपर जुल्म होगा। करिए, कितना जुल्म करना चाहते हैं, करिए, कितना अपमान करना चाहते हैं, डालिए कितनी बाधाएं डालना चाहते हैं, आपकी हर बाधा को हटाते हुए हम गौ रक्षा के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। और अपने जीवन में अब हम अपने और अपने साथ के जन में सभी सनातनी हिंदुओं के जीवन में ये अवसर लाना चाहते हैं कि जब तक हम जीवित हैं, किसी से भी बात करें तो जैसे गाना बना था ना कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, हम कहना चाहते हैं कि हम ये कह सके किसी से भी बात करते समय गर्वोन्नत होकर कि हम उस देश के वासी हैं जिसमें गौ रक्षा होती है। तो बहरहाल इस पूरे विवाद पर आप लोग क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।